युवा का अधिकार है रोजगार, ठीक है। अगर आप वैकेंसी फिल नहीं कर रहे हैं, उनको लंबित कर रहे हैं, तो युवा तो सवाल करेगा। युवाओं को ट्विटर पे धमकी देते हैं कि अगर आप रोजगार मांगोगे, हमसे सवाल करोगे तो आपकी हम प्रॉपर्टी जब्त करवा लेंगे, आपके घर पे हम बुलडोजर चढ़वा देंगे। गोरखपुर में ऐसा हुआ है कि वहाँ जो एम्स बना हुआ था, उस एम्स से मरीज को जिला अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया है, स्कूलों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये रोजगार की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सड़कों की जो इस समय हालत है वो बहुत देखने लायक है। गड्ढे जो है 1-1, 1.5 किलोमीटर लंबे गड्ढे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम 70 लाख रोजगार देंगे, और अभी तक वो 1 लाख रोजगार देने में अच्छे से उन्होंने 1 लाख वैकेंसी नहीं फिल करी है। तो ये सरकार की नाकामी को दर्शा रहा है। और सरकार चारों तरफ से, एक तो क्या हो रहा है कि बीजेपी के लोग तो पुलिस को मार रहे हैं, और पुलिस है वो आम जनता के साथ दुराचार का काम कर रही है। तो यहाँ जो शासन और प्रशासन है पूरी तरीके से ध्वस्त हो रखा है, और जो एक लॉ एंड ऑर्डर वाली बात कहते हैं वो भी पूरी तरीके से चौपट हो रखी। तो बाबा जी इस समय सिर्फ जाति और धर्म का काबू में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। जो 69,000 वैकेंसीज यूपी में भरी गई थी, पेंडिंग थी, और जिनमें धांधलेबाजी हो रही है, और उसमें आरक्षण को लेके बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई है, तो उसमें बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन होने वाला है। देखिए ये बीजेपी की एक खासियत है ना, बीजेपी के नेताओं की, अपना प्रचार खुद करने लग जाते हैं। जैसे योगी जी हैं, अपना प्रचार कहाँ कर रहे हैं, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, जाने कहाँ अपने वो बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं कि हमने 4 साल में यूपी में ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। और यूपी की जनता का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और यूपी में जो पत्रकार इनसे सवाल करते हैं उनके सवालों का ये जवाब नहीं देते हैं। युवाओं को ट्विटर पे धमकी देते हैं कि अगर आप रोजगार मांगोगे, हमसे सवाल करोगे तो आपकी हम प्रॉपर्टी जब्त करवा लेंगे, आपके घर पे हम बुलडोजर चढ़वा देंगे, ठीक है ना। और अगर कोई सवाल करता है या प्रोटेस्ट करता है तो उनको ये पिटवाने का काम करते हैं। अभी एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था लखनऊ में, तो वहाँ युवा जो लड़के थे, लड़कियां थी, उनको पुलिस ने बड़ी बर्बरता पूर्वक मारा है। भाई ये बताइए, युवा का अधिकार है रोजगार, ठीक है। अगर आप वैकेंसी फिल नहीं कर रहे हैं, उनको लंबित कर रहे हैं, तो युवा तो सवाल करेगा। युवा ने रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, और जो देश का आम नागरिक है, प्रदेश का आम नागरिक है, इसने अच्छी प्रशासन व्यवस्था के लिए और अच्छी जो मेडिकल फैसिलिटी, इसके लिए आपको वोट दिया था। और अभी एक केस और देखने में आया है गोरखपुर का, जहां पे पहली बार ऐसा हुआ है कि यूजुअली क्या होता है कि जिला अस्पताल से जो मरीज हैं उनको एम्स की तरफ रेफर किया जाता है, और गोरखपुर में ऐसा हुआ है कि वहाँ जो एम्स बना हुआ था, उस एम्स से मरीज को जिला अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया है, स्कूलों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये रोजगार की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सड़कों की जो इस समय हालत है वो बहुत देखने लायक है। गड्ढे जो है 1-1, 1.5 किलोमीटर लंबे गड्ढे हैं। तो और अगर हम बात करें इनके आपस में सामंजस्य की, या आप कह रहे हैं आगे ये कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो योगी जी को खुद नहीं पता है कि इनको इस बार कैंडिडेट घोषित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल यही है, जिस हिसाब से बीफ बंद हो जाना या फिर जो भी और भी लिंचिंग के मामले आ रहे हैं, ठेलियां तोड़ी जा रही हैं भाजपा नेताओं के द्वारा मुस्लिम कैंडिडेट की, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला? देखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जान गई है इनके प्रोपेगेंडा को, कि पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव ये विकास पे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। इन्होंने गड्ढे नहीं भर पाए, इन्होंने एक भी अपना संकल्प पत्र का कोई किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया, गन्ने की पेमेंट नहीं दी, लैपटॉप नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये पूरा का पूरा चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम पे डाइवर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हिंसा करवा रहे हो मध्य प्रदेश में, चाहे दिल्ली में करवा रहे हो, चाहे अपनी सरकार जहां इनकी है वहां करवा रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भी लोगों को मरवा रहे हैं। और मुसलमान इतना समझदारी से अब काम ले रहा है कि बिल्कुल इनके बहकावे में नहीं आ रहा है, और ये पूरी तरीके से और वीडियो बना के बाकायदा सोशल मीडिया पे डालते हैं और मारपीट के साथ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव सिर्फ मुसलमानों पे और हिंदू मुसलमान को करना चाहती है, न ये किसानों को मुद्दा बनाना चाहती है, न कुछ। लेकिन मैं ये कहता हूं
कि सत्ता में जो भी आप बैठेगा वो सिर्फ किसानों की बात करेगा, और चुनाव में इनकी बात की बात कोई नहीं करेगा। ये हिंदू मुसलमान करेंगे, दूसरी कोई पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करेगी, वो सिर्फ विकास की बात करेगी, किसानों की बात करेगी। उत्तर प्रदेश में क्या इन्होंने बेचा है वो बताएगी, उत्तर प्रदेश के युवा को हम नौकरी कैसे देंगे वो बताएगी। ये सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान पर ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान, कोई भी युवा, कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, सब खत्म हो गया है। सिर्फ विकास की बात होगी उत्तर प्रदेश में, दूसरा कोई चुनाव नहीं, दूसरी किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं जाएगा, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी हिंदू सम्राट बनना चाहते हैं और हिंदुओं ने उनके ऊपर एक तरीके से कालिक पोत दी। उनको कोई हिंदू सम्राट नहीं मानता है, बस आरएसएस के लोग मानते हैं। तो वो आरएसएस वालों से तो निपट लेंगे जब हमारे गांव में आएंगे या हमारे मोहल्ले में आएंगे, और जब वोट मांगने आएंगे तो उनसे तो हम निपट लेंगे। ठीक ठीक ठीक। मैं 100 से ज़्यादा विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है इससे नाखुश है, या फिर हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से नाखुश है। इसी वजह से पिछले महीने योगी जी को अमित शाह ने तलब किया था, 2 दिन पूरी इनसे बातचीत हुई, और उसके बाद एक शर्मा जी को विधान परिषद का सदस्य बनाकर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के काम से ना तो मोदी जी खुश हैं, ना अमित शाह खुश हैं, और न जो नागपुर वाले भागवत जी हैं आरएसएस वाले वो लोग खुश हैं। जो विवेक बंसल जी जो है, जो सचिव बनाए हुए हैं, वो सारी रिपोर्ट देते हैं। बंसल जी जो है